अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। गुड क्वालिटी स्लीप ना सिर्फ हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी बीमारियां रिवर्स करने के लिए गुड क्वालिटी स्लीप का 50% रोल प्ले करती है। अब अच्छी स्लीप हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन हमारी बॉडी में किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक सनलाइट, सूरज की रोशनी से, दिन के टाइम सूरज की रोशनी हमें जितनी हम हासिल करेंगे उससे हमारा मेलाटोनिन चार्ज होएगा। और दूसरे नंबर पे जो घरों में वाइट ट्यूब लाइट लगी होती हैं उससे चार्ज होता है। तीसरे नंबर पे ऐसी खुराक हम लोग खाएं जिससे मेलाटोनिन हमारा इंक्रीज़ हो। अब खुराक कौन सी है, उसमें आ जाते हैं राइस और दूध। अब राइस हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि वो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वो कार्ब्स हैं, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, डायबिटीज़ की तरफ बॉडी जाएगी, वेट इंक्रीज़ की तरफ जाएगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब की तरफ जाएगी, PCOS के इशू की तरफ जाएगी। कार्ब्स हम लोगों ने कम यूज़ करने हैं। अब वो भी अब राइस की चॉइस भी रह गई है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हम लोग खा सकते हैं। तो फिर मेलाटोनिन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करें? दूध नहीं, दूध से तो मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ कि दूध अब हम लोगों के लिए हेल्दी डाइट नहीं रहा है। किसी ज़माने में ये सुपर फूड थी, अब हमारे लिए सुपर फूड नहीं है, अब ये हमारे लिए बीमारियों वाली फूड बन गई है। उसकी रीज़न ये है कि जो ये दूध जो गाय या भैंस से दूध निकलता है ये उसके बच्चे के लिए उन्होंने करवाया तैयार। उसको गाय भैंस को ऐसी खुराक खिलाई गई है जिससे उसके बढ़ोतरी का अमल ज़्यादा हो, उसके बच्चा जल्दी से उसका ग्रोथ करे। तो वो अब इंसान हम जब लोग पीते हैं तो हम में भी ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है। और उसकी जो प्रोटीन है, लैक्टोज है जो उसके अंदर, वो डाइजेस्टेबल ही नहीं रहता है, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं कि साजिदा हम लोग अगर लैक्टोज फ्री दूध यूज़ कर लें, लैक्टोज रीज़न नहीं है। लैक्टोज एक उसकी कह लें कि 30% उसकी रीज़न लैक्टोज है। बाकी उसके जो उसकी खुराक में उसको गाय को खिला के जो उसकी खुराक शामिल की गई है उसकी वजह से उसकी प्रोटीन को अनडाइजेस्टेबल बना दिया गया है, वो इशू है। अब फिर हम किस तरह से अपनी स्लीप को बेटर करेंगे? अपने जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारी आंतों के बैक्टीरिया, उनको गुड करने के लिए, उन प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी कॉलोनी बढ़ाने के लिए हम किस तरह से इसको करेंगे? मैं ये रिसर्च कितने दिनों से ये मैं पढ़ रही थी और मुझे था कि मैं आप लोगों की लाइफ में इंक्लूड करवाऊँ। तो दूध को हम लोग घर पे तैयार करेंगे और ऐसी डाइट में, ऐसी खुराक में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन भी प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें अच्छी प्रोड्यूस करेगा जो हमारे गुड बैक्टीरिया को भी ग्रो करवाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हम दूध को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक अच्छी डाइट में। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दूध को हम लोग कफ़ीर में कन्वर्ट करेंगे। कफ़ीर क्या होता है? ये दही से थोड़ा कम गाढ़ा होता है, दही ज़्यादा गाढ़ा होता है, उससे कम गाढ़ा होता है। और इसको तैयार हम लोगों ने किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अब कफ़ीर क्या होता है? इसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो गुड क्वालिटी के जरासीम हैं, वायरस हैं, फंगसेस हैं, वो दही से 50 गुना उनकी जो टाइप्स कह लें, उसकी जो 50 टाइप्स हैं ना उन जरासीमों की, वो दही से 50 टाइप्स ज़्यादा पाई जाती हैं। दही में या उन बैक्टीरिया की 4 से 5 टाइप्स होती हैं, जबकि कफ़ीर में उसकी 50 टाइप्स उसमें पाई जाती हैं। और इसमें लैक्टोज लेवल भी कम हो जाता है और दही से ये 5 गुना जो सा है ज़्यादा इसमें वो जरासीम होते हैं। 50 तो उसकी टाइप्स हैं ना मुख्तलिफ तरह की, और 5 गुना उससे ज़्यादा वो जरासीम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करके अपना मेलाटोनिन हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, और इसके अलावा ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी ये प्रोड्यूस करेगा। अब गुड बैक्टीरिया क्या, हमारे जो आंतें होती हैं उसमें गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया होते हैं। अब वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से वो ख़त्म हो चुके होते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया वो ग्रो कर गए होते हैं। हमने उनको भी ठीक करना है। मैं जो ये थायराइड और लीवर के पेशेंट्स को लेके चल रही हूँ, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है गुड बैक्टीरिया ग्रो करवाना, क्योंकि उनके आंतों में खाना ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उनके लिए उसकी कॉलोनी गुड बैक्टीरिया की होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये वीडियो करना और उनको बताना कि वो क्या ऐसा खाएं कि उनके गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी वो बने। और हम लोगों ने बाज़ार से भी कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं कि जो वो, क्योंकि वो वक्ती तौर पे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स साथ में ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से कफ़ीर बेस्ट है। आप लोगों ने उसको कफ़ीर में कन्वर्ट करना है दूध को, और दूध आप लोगों ने खुला लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, डिब्बों वाला दूध नहीं लेना है आप लोगों ने। अब बिल्कुल खालिश जौन सा वो मिलना वो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी अपने इर्द गिर्द एरिया में पता करके थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी अच्छी सेहत के लिए। खुला दूध आप लोग लेंगे, उससे वो कफ़ीर बनाएंगे आप लोग। अब इसमें होता क्या है कि लैक्टोज जौन सा होता है वो डाइजेस्टेबल नहीं हमारी बॉडी में होता है, जो दूध के अंदर होता है। अब कफ़ीर में कन्वर्ट होने की वजह से जो बैक्टीरिया है, 50 टाइप के बैक्टीरिया उसमें आ जाते
जाते हैं, गुड जरासीम आ जाते हैं, वो उस लैक्टोज को अपनी खुराक बना लेते हैं, उस लैक्टोज को खा लेते हैं और उसे वो कम कर देते हैं उसमें, ठीक है, ना होने के बराबर हो जाता है, कम हो जाता है। अब मैं बताऊंगी भी कि हमने अगर इसकी मज़ीद लैक्टोज की क्वांटिटी कम करनी है तो हम किस तरह से इसको करेंगे। अब इसकी वो लैक्टोज इसको वो कम कर देते हैं। अदरवाइज़ आप लोग दूध पी के तो देखें, आप लोगों को ब्लोटिंग, गैस, डाइजेशन का इशू, डायरिया, मोशंस और ये इस तरह वाले इशू हो जाएंगे। जबकि आप कफीर यूज़ करेंगे ऐसा इशू नहीं होगा आपको, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं और उन्होंने लैक्टोज को खा लिया है, जो उसके अंदर वजह बन रहा था हज़म ना होने की। अब इसके अलावा जो सा है वो इसमें यीस्ट की भी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। यीस्ट और ये गुड बैक्टीरिया जो से हैं वो आपस में, इनका कम्बिनेशन आपस में ये फ्रेंडली होते हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक अच्छा कम्बिनेशन हम इसमें देते हैं जो कि लैक्टोज को और प्रोटीन को वो मज़ीद कम करता है। ठीक है, आप लोगों ने अब कफ़ीर को यूज़ अब किस तरह से आप लोगों ने करना है। अब इसमें कफ़ीर के यूज़ करने से आप लोगों का क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ और इसके अलावा जितने भी ये थायराइड के इशू हैं, लिवर के जिनको इशू हो रहे हैं, ये सारे रिवर्स होने लगेंगे, आप लोग खुद देखेंगे। और ये स्लीप को किस तरह से, अब ये तो आपको समझ आ गई कि गुड बैक्टीरिया किस तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये हमारी कोलन के लिए, आंतों के लिए किस तरह से ज़रूरी है। अब स्लीप के साथ मैं इसका लिंक किस तरह से बना रही हूँ। ये सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो कि हमें खुशी का एक हमारी बॉडी में हार्मोन होता है। ये कफ़ीर जो है ये वो सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो हमें हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। जब स्लीप नहीं आती ना, जो जिनको स्लीप नहीं आती उसके जो पेशेंट होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल, कोर्टिसोल लेवल उनका बहुत हाई होता है, तो ये उस कोर्टिसोल लेवल को कम करेगा, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, हमें खुशी देगा और प्लस नंबर 2 मेलाटोनिन प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में। मेलाटोनिन प्रोड्यूस होएगा तो हम लोगों की स्लीप जो है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, आप लोग स्लीप की तरफ जाएंगे, गुड क्वालिटी स्लीप होगी तो आपकी बीमारियां भी रिवर्स होंगी। तो अब जिनको नींद नहीं आती है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, सप्लीमेंट्स के साथ में उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेलाटोनिन इंक्रीज़ करने के लिए या तो आप लोग राइस भी जब खाने हों तो उसका सिलेक्शन रात को किया करें, राइस का, और कम क्वांटिटी में किया करें। उसका रात को खाएंगे तो वो आपको नींद की तरफ, गुड क्वालिटी की तरफ भी ले जाएंगे। और सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लिया करें। जो आप लोगों ने राइस रात को खाए होते हैं उससे जो एनर्जी लेवल आया होता है, कार्ब्स हैं, कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं। जो एनर्जी लेवल रात को आपको मिला होगा, सुबह उठ के अपना वर्कआउट करें, कुछ खाए पिए बगैर, खाली पेट अपना जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है, लेमन वाटर और थोड़ा सा उसमें वो एप्पल साइडर विनीगर डाल के ड्रॉप्स चंद, तो वो आप लोग वो साथ पी के अपना वर्कआउट करेंगे तो वो सारा यूज़ हो जाएगा। जो रात को आप लोगों ने राइस खाए होंगे वो एनर्जी सारी यूटिलाइज हो जाएगी। और इसके अलावा ये इससे कफ़ीर से भी आप लोगों को एनर्जी लेवल आप लोगों का बूस्ट हो जाएगा, आप लोगों को स्लीप के लिए अच्छी गुड क्वालिटी की स्लीप आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद अब बात आ जाती है इसको बनाना कैसे है। आप लोगों ने ना तो इंपोर्टेड यूज़ करने हैं कफ़ीर बाज़ार से बने हुए, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है और वही अब पाकिस्तान में भी जो उनको कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने वो इंपोर्टेड नहीं लेने हैं, ना ही आप लोगों ने लोकल लेने हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव भी उन्होंने डाले होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो अच्छा इम्पैक्ट पड़ने की बजाय वो बुरा इम्पैक्ट हम लोगों की बॉडी पे पड़ रहा होता है। तो आप लोगों ने इसे खुद बनाना है घर पे। एक मरतबा बनाएंगे, एक दो मरतबा बनाएंगे, आप लोगों को खुद ही बनाने का तरीका पता चल जाएगा। होगा ये कि दूध उसमें ज़्यादा गर्म लिया जाता है दही में, और दही को जब उसमें जाग जिस तरह लगाया जाता है ना, इसमें भी जाग लगाया जाता है। उसका जाग ज़्यादा गर्म दूध में लगाया जाता है और 7 से 8 घंटे में रखा जाता है और गर्म एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उसे लपेट के अच्छी तरह से दही जमाने के लिए गर्म जगह पे हम लोग रखते हैं। कफ़ीर बनाने के लिए हम लोगों ने दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, लेकिन बॉयल लेना है, कच्चे दूध का नहीं बनाना है, दूध बॉयल्ड ही होगा। और उसको आप लोगों ने रखना है रूम टेम्परेचर पे, उसे बाहर ही रखना है, रूम टेम्परेचर पे उसे रखना है और 24 घंटे के लिए रखना है। उससे वो उसकी जो 50 कॉलोनी प्रोड्यूस होनी है गुड बैक्टीरिया की, जब 24 घंटे रखेंगे तो तभी प्रोड्यूस होएंगी, उससे पतला भी होगा, ठीक है, दही से। अब उसकी जो सा है आप लोगों ने, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका लैक्टोज लेवल मज़ीद कम हो जाए तो आप लोगों ने उसे 24 घंटे से भी ज़्यादा घंटे, 3-4 घंटे और बढ़ा देने हैं। उससे वो थोड़ा खट्टा तो हो जाएगा, उसमें खटास आ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो से लैक्टोज लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने लैक्टोज को कम करना है, लैक्टोज कम करना है और गुड बैक्टीरिया ज़्यादा उसमें हो जाएंगे। तो आप लोगों ने 24 घंटे से भी ज़्यादा उसे रखेंगे, खटास उसमें फिर बता रही हूँ आ जाएगी। लेकिन अगर आपके बी कम्प्लेक्सेस पूरे होंगे तो आप लोगों को खट्टे से वो गला ख़राब नहीं होगा, ठीक है।
तो आप लोगों ने उसको वो देख लेना है और जब आप खुद जब उसका जाग लगाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कितना लगाएं, कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं। वो 1-2 मरतबा बनाएंगे, आइडिया हो जाएगा। और पहली मरतबा जाग लगाने के लिए ये आपको बाज़ार से इसका जो बैज है वो बाज़ार से लेना पड़ेगा और वो उसको यूज़ करेंगे। और फिर जिस तरह दही अगली मरतबा यूज़ करते जाते हैं, फिर वो जो उससे कफ़ीर बनेगा उसमें से थोड़ा कफ़ीर आप अगली मरतबा यूज़ करेंगे, फिर अगली मरतबा यूज़ करेंगे, इस तरह से। फिर जब वो 4-5 मरतबा यूज़ कर लेंगे फिर नया बैज आप यूज़ कर लेंगे। जो वो बैज देते हैं ना बाज़ार से, आप लोग परचेज़ करेंगे ना, किसी भी अच्छे मॉल से लेंगे तो वहाँ पे उन्होंने उसकी साथ में बनाने का तरीका भी लिखा होगा। वैसे जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से भी बन जाएगा। आप लोग नेट पे भी सर्च कर लें और मैं आप लोगों को इसका बना के भी आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। और उसके ऊपर भी लिखा होगा, उसकी रेसिपी लिखी होती है कि इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है। अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कफ़ीर प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर विटामिन, जो होता है कि B1, ठीक है, थायमीन, B1 न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। बी कम्प्लेक्सेस की जो बात कर रही होती हूँ, ये B1 उसमें आ रहा होता है और ये कफ़ीर से हम लोगों को हासिल होगा, ठीक है। ये हमारे बॉडी में हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बी कम्प्लेक्स B1 ज़रूरी होता है। तो ये हमारा इससे प्रोड्यूस होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी आप लोगों को और इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों की जो थायराइड, लिवर, फैटी लिवर, ये सब रिवर्स होंगे अगर आप लोग डेली बेस पे आप लोग इंक्लूड करेंगे इसे अपनी डाइट में, ठीक है। अब आप लोगों को परेशान, और कैल्शियम, जो कैल्शियम का एक तो आप लोगों ने तिल यूज़ करने हैं, दही थोड़ा यूज़ करना है और कफ़ीर यूज़ करेंगे तो कैल्शियम की सारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। कैल्शियम भी गुड स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अलावा हड्डियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कैल्शियम भी हमें इससे मिलेगा। तो इससे हमें बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम, कितनी चीज़ें हम लोगों को इससे मिल रही हैं और 50 टाइप के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक नेमत है कफ़ीर। तो आप लोग इसे ज़रूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, बच्चों को इसको खाने की आदत बनाएं और इसे अपनी लाइफ में लेके आएँ और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस, पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को कफ़ीर का, बाहर के मुल्कों में तो पता है, पाकिस्तान में इतना नहीं पता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कफ़ीर के बारे में। तो इसे शेयर करें ताकि लोग इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। अल्लाह हाफ़िज़।